नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियन शो के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिनको सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के शो में आप मिलेंगे हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से। ये हैं बीटो ऐप और सैस्कैन। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी या एक ऐसी कंडीशन है जो शरीर के बहुत से अंगों को बीमार करती है, लेकिन इस बीमारी से भी बड़ी समस्या है बीमारी को संभाल पाना, इसका सही इलाज कर पाना, क्योंकि एक डायबिटीज के पेशेंट को सही गाइडेंस या दिशा और सपोर्ट चाहिए होता है सही समय पर। यह सब मिल पाना हर समय बहुत मुश्किल है। अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना, डॉक्टर के पास हमेशा जाते रहना, अपनी दवाइयां हमेशा समय पर ले पाना, यह सब लगता है कि हर पेशेंट अपने लिए करता ही होगा भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कैसे बदला जाए, यही सवाल किया हमारे स्टार्टअप चैंपियंस ने जब दोनों ही को-फाउंडर्स को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और इन्होंने बना दी बीटो ऐप। आइए देखते हैं बीटो ऐप की एक कहानी। हम लोगों ने कुछ एक डिजिटल सोल्यूशन क्रिएट कर दी, तो वो सिर्फ हमें ही नहीं इम्पैक्ट करेगी, बट परहैप्स हम लोग उसको करोड़ों इंडियंस जो कि अनफॉर्चुनेटली आज डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके हाथों में पहुंचा के उनको हेल्प कर पाएँ एक अफोर्डेबल वे में डायबिटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। इस बुनियाद पे हम लोगों ने बीटो को शुरू करा और आज ऑफ कोर्स हम लोग 1.5 मिलियन लोगों तक पहुंच पाए हैं अपनी सोल्यूशन को लेके, क्योंकि वो एक डिजिटल फर्स्ट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन ने बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन नॉट ओनली इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इन 1.5 मिलियन लोगों के लिए करा है, बट ऑल्सो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही अच्छा बना दिया। लोगों को डेटा रिकॉर्ड करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसका आउटकम निकला, हमने एक बीटो में एक ग्लूकोमीटर बनाया जो आपके स्मार्टफोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है और आपका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो रियल टाइम एक ऐप पे चली जाती है जो बीटो ऐप है, और वही इन्फॉर्मेशन क्लाउड में चली जाती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, इस इन्फॉर्मेशन पे हम आपको एक्शनेबल इंसाइट देते हैं। लोगों को पता चल जाता है अगर उनकी ब्लड शुगर बहुत हाई है, बहुत लो है, उनको क्या करना चाहिए। गौतम और यश, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं सीधा डॉक्टर नवनीत से, जो आपके पैनल पे हैं डॉक्टर, जिन्होंने करीब 20 से ज्यादा साल लगाए हैं डायबिटीज के पेशेंट्स को ट्रीट करने में। हमारी पूरी डायबिटीज़ विशेषज्ञों की एक टीम है जिसमें डाइटिशियंस हैं, हेल्थ कोचेज़ हैं, फिटनेस कोचेज़ हैं, और हम डायबिटीज़ के पेशेंट का वर्चुअल माध्यम से पूरा ख्याल रखते हैं। डायबिटीज़ का मरीज हमसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से एक स्मार्टफोन के माध्यम से, जिसमें वो अपना उन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, उससे वो चिकित्सक से हमारी पूरी डायबिटीज़ के विशेषज्ञ जो हमारी टीम में है उनसे वो परामर्श कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि उसका पहले से पूरा डेटा होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है, तो हमको भी उससे डिस्कस करना या उसके बारे में ज़्यादा समझना आसान होता है, और उसके आधार पर हम उसका एक समुचित इलाज, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि उसको अपने घर बैठे ही उसको इलाज भी मिल जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये करके दिखाएं 100% एकदम सही एक्सपेरिमेंट कि कैसे डायबिटीज एक्चुअली डिजिटली ट्रीट हो सकता है। तैयार हैं आप लोग? किसी के भी स्मार्टफोन पे ये डिवाइस चलता है। मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बीटो ऐप को ऑन करूँगा जी, और जैसे ही मैं इस बीटो ऐप पे जाऊँगा, मैं डिवाइस को USB पोर्ट के सेक्शन में ऐड कर दूँगा। गौतम, अगर आप मुझे एक स्ट्रिप निकाल के दे सकते हैं। और ये जो स्ट्रिप आप ले रहे हैं ये इस बॉक्स के साथ आती हैं? बिल्कुल, 25 या 50 पीस एक डिवाइस के साथ आते हैं, और ये स्ट्रिप बिल्कुल इसके अंदर इंसर्ट करनी है जी, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रियल टाइम फ़ोन पे आती रहती हैं, तो किसी को अगर तकलीफ होती है तो हेल्प भी मिल जाती है फ़ोन के थ्रू। ये एडवांटेजेस हैं। और कुछ नहीं करना, अपने आप को एक छोटा सा प्रिक देना है, और अब मैंने जो अपने आप को प्रिक कर दिया है, ये मैंने ब्लड लगा लिया और 10 सेकंड के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड? बिल्कुल, आप देख सकते हैं रियल टाइम। 2 सेकंड और हमारा रिजल्ट आपके सामने। एंड अब मेरी ब्लड शुगर जो आई है वो 153 की आई है जी, एंड इट इज़ शोइंग दैट पोस्ट लंच के टाइम पे, बिकॉज ये 160 से नीचे है, इसको कंट्रोल माना गया है। और मुझे इसमें मेरे सारे ट्रेंड्स, कोई भी और एक्शनेबल इंसाइट होती है तो मुझे रियल टाइम नज़र आ जाती है जी। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही ये आउटकम आता है, अगर मेरी ब्लड शुगर हाई या लो है जी, तो हाथ के हाथ एक डॉक्टर कंसल्ट या न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्ट रियल टाइम ट्रिगर हो जाती है।
क्या वो कंसल्टेशन अभी हमें मिल सकती है? बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि हम रियल टाइम उसमें एक्टिवेट हो जाए। बिल्कुल, एक सेकंड दीजिएगा। सो परितोष, बेसिकली ये डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट टीम जो है हमारी, पीछे यश का रिव्यू कर रही है पूरा डेटा जी, AI के थ्रू, और इनको वो प्रोएक्टिवली रीच आउट करेंगे और इनको गाइड करेंगे, ना कि ओनली सिर्फ इनकी दवाइयों पे, बट ऑल्सो इनकी न्यूट्रिशन, इनकी डाइट, इनकी फिजिकल एक्टिविटी पे, सो दैट यश की लेवल, शुगर लेवल्स कंटिन्यूसली कंट्रोल होती रहे। अब आपको हम लोग इसका छोटा सा डेमो भी दिखाएंगे। इन दिस केस ऑफ कोर्स यश के डॉक्टर और कोच ऑलरेडी आ गए हैं, लाइव आ रही है। मैंने एक छोटे से लिंक पे क्लिक किया और डॉक्टर नवनीत और आकांक्षा जो हमारी डायबिटीज़ एजुकेटर है, दोनों रियल टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे एक्सेस ऑफ केयर बहुत आसान हो जाता है और वो बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबल एक्सेसिबिलिटी जो हमने लोगों को देनी है बीटो के माध्यम से, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नवनीत, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं यश जी? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ग्रेट। आज आपकी शुगर मैं देखा था डैशबोर्ड में थोड़ी ज़्यादा आ रही है। हाँ जी सर, अभी फॉर्चुनेटली थोड़ा सा कंट्रोल हो गई है, पर दोपहर में एक समोसा खाया था, उसके कारण से थोड़ी शुगर हाई थी। सिर्फ समोसा खाया आपने, उसके लिए कुछ और अच्छे हेल्दी ऑप्शंस पे हम आकांक्षा, आपकी जो डायबिटीज एजुकेटर है, वो आपको मदद करेंगी, जिससे कि आप अपने खान पीन में थोड़ा सा चेंज लाके, वैसे तो आपकी शुगर ठीक चल रही है, पर अपन थोड़ा सा और उसको अच्छे से कंट्रोल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर ने आपको दवाइयों के बारे में तो बता दिया, दवाइयाँ पहुंचेंगी कैसे अब आपके पास? बीटो अपने आप अपने पेशेंट्स को ये दवाइयाँ देता है, तो जितने भी मेंबर्स बीटो के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जब ये प्रिस्क्रिप्शन अपलोड होती है क्लाउड पे, वही प्रिस्क्रिप्शन हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो चेक कर लेते हैं और वही प्रिस्क्रिप्शन लोगों तक पहुंच जाती है। तो अब डॉक्टर साहब ने आपकी दवाइयाँ चेंज की हैं, तो आपके पास आने वाली हैं दवाइयाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी करके दवाइयाँ भी आने वाली हैं। इनके पास एक नया डाइट प्लान आने वाला है। अरे वाह, और पूरी इनकी डायबिटीज को 100% चेक में रखने वाला है। फैंटास्टिक। तो अब इंतजार है आपकी दवाइयों का। क्या पहुंच भी गई यश आपकी चेंज दवाइयाँ। प्रिस्क्रिप्शन में अपलोड होता है, वो रियल टाइम हमारे फार्मासिस्ट को मिल जाता है और वही फिर दवाइयाँ डिस्पेंस होकर। तो मतलब कस्टमर के लिए तो बहुत ही आसानी हो गई। बिल्कुल। उसको दवाइयाँ भी मिल गई, उसको अपना डाइट प्लान भी मिल गया, उसको सारी की सारी कंसल्टेशन भी मिल गई। अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है? पूरा कंटिन्यूम ऑफ डायबिटीज केयर देखा जाए तो उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग नीड होती हैं लोगों की, और हम लोग शुरुआत में ऑफ कोर्स उनकी मॉनिटरिंग्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं अपने बड़े कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टेड डिवाइस से, जो कि यश ने आपको दिखाई। और हमारा पूरा केयर प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं वो हैं, हमारे कोच हैं, और इसकी मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ केवल द डिवाइस जो है वो बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, और जो केयर प्रोग्राम है वो भी बहुत अफोर्डेबल है। केवल 1000 रुपये पर मंथ के ऊपर आप ये पूरा सर्विसेज जो बीटो की हैं उसको अवेल कर सकते हैं। दवाइयाँ भी इंक्लूडेड हैं, डॉक्टर भी इंक्लूडेड हैं, डाइटिशियन भी इंक्लूडेड हैं, आपकी पूरी मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट जो टेस्ट स्ट्रिप्स वगैरह हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है, केवल 1000 रुपये पर मंथ में। फैंटास्टिक। क्या संदेश है आपका हमारे सारे दर्शकों के लिए? तो एक रियल प्रॉब्लम को पकड़ के, जो कि तुम्हारे साथ खुद रेजोनेट करती है, उसे सॉल्व किया जाए तो वो आई थिंक वो पैशन भी निकल के आएगा और फाइनल एक ग्रेट आउटकम भी होएगा एंटरप्रेन्योर के लिए भी और कम्युनिटी एट लार्ज के लिए। 10 साल पहले सोच रहे थे कि अमेरिका या यूरोप जाके क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, जितने डायबिटिक इंडिया में है उतनी पॉपुलेशन फ्रांस या जर्मनी की है ही नहीं। तो अगर हम कुछ बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या बड़ा सोचना चाहते हैं, तो आज इंडिया ही वो मार्केट है जो हमें वो एक्सेस देती है, और इंडिया के लोग डिमांड कर रहे हैं। आज जो हमारी अगली पीढ़ी है वो डिमांड कर रही है कि मुझे अच्छा सोल्यूशन मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले जो मेक इन इंडिया हो, और हम इंडिया के होल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर पाए। और ये पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट आपने बताया, जो आपने फोन के साथ जोड़ा डिवाइस, वो पूरा मेक इन इंडिया है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम लोग इसको आगे बढ़ा पाए। अरे वाह, फैंटास्टिक। 100% मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। फैंटास्टिक। इस सेशन से आपके फायदे की 2 सबसे ज्यादा जरूरी बातें ये हैं। सबसे पहले, एक ऐसी प्रॉब्लम का समाधान कीजिए जो आपने खुद महसूस की हो। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। नंबर 2, कस्टमर के जीवन में इतनी सुविधा बना दीजिए कि कस्टमर आपको कभी छोड़कर जा ही ना सके। वही तो किया बीटो ऐप ने। समय है अब एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे दूसरे स्टार्टअप चैंपियन से। ये आपको दिखाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी जल्दी पकड़ा जा सकता है। एपिसोड का एक भी सेकंड अगर आपने मिस किया ना तो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे अपना। मैं अब आपसे मिलूंगा इस ब्रेक के बाद। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कैंसर, सिर्फ इस शब्द के होने से ही डर का माहौल बन जाता है।
जबकि बहुत से लोगों ने कैंसर को हराया है। बहुत से कैंसर पेशेंट्स के लिए इस बीमारी का जब पता चलता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस कारण से इसका इलाज कर पाना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, अगर कैंसर का जल्दी ही पता चल जाए और एक ऐसा स्कैन हो जिसमें दर्द भी ना हो और जल्दी स्कैन होकर रिपोर्ट भी अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। ऐसा ही करके दिखाया है आज हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं सैस्कैन की कहानी। ये कैंसर का प्रिवेलेंस इंडिया में बहुत है। शायद 80,000 केसेस ऑफ ओरल कैंसर इधर डिटेक्ट हो रहा है हर साल में। प्रॉब्लम है कि ये कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है अभी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं। हमने सोचा कि शायद हम एक डिवाइस बनाओ जो सस्ता हो और रिमोट एरिया में यूज़ करने में आसानी हो, तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। सो इस विचार से हमने ओरल स्कैन डेवलप किया है। क्लाउड बेस्ड एल्गोरिथम यूज़ करता है वो डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलता है क्लाउड बेस्ड एल्गोरिथम से। तो वो स्क्रीनिंग के इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आएगा कि ये कैंसर है या नहीं है। और कैंसर है तो किधर से बायोप्सी लेना है भी, वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे डिवाइस से मिलता है। इस एरिया के डिवाइसेस कहीं रिसर्च में है, मगर मार्केट में नहीं है ऐसे सस्ते और जो पोर्टेबल है। हम जहाँ भी जाए या ट्राइबल एरिया और हम के देश के अंदर में कहीं भी जाए, हम ये डिवाइस लेकर जा सकते हैं और वहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं। सुभाष, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के इस शो के इस दूसरे भाग में। मुझे एक बात बताइए सुभाष, आपने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, आपने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे आज कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी भी को भी जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? कैंसर, ओरल कैंसर जो है ना, वो इंडिया में भी नहीं, पूरा संसार में पड़ा है। और इंडिया में 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया से आता है। ज़्यादातर 80,000 to 90,000 लोग बीमार हो सकते हैं ओरल कैंसर से हर साल पे। और उन लोगों से शायद 50%, मोर देन 50% जो है ना, वो लोग मर जाते हैं कैंसर से, क्योंकि वो लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। जी, आपकी जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये अभी जो स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं बाजार में जितने भी लोगों के पास, ये उससे बेहतर कैसे है? आप ज़रा दिखाइए हमारे दर्शकों को ये अपनी टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर अभी कैंसर बीमारी खोजने के लिए लोग वाइट लाइट या टॉर्च लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे एग्जामिन होता है कि वो नॉर्मल लीशन है, अबनॉर्मलिटी है, कैंसर का कुछ सिग्नल्स उसमें दिखता है। वो तो सब्जेक्टिव होता है वो टेक्निक, वो क्लिनिशियंस के एक्सपर्टाइज के मुताबिक वो चलता है। और बायोप्सी लेना तो उससे भी मुश्किल बात होता है, किधर से बायोप्सी लेना है। तो गलत जगह से बायोप्सी हो तो वो मैलिग्नेंसी नहीं हो सकता है, तो अंडर डायग्नोसिस हो सकता है। जब अंडर डायग्नोसिस का केस आता है तो बाद में वो पेशेंट पूरा कैंसर होके आएंगे और उसी वक्त ज़्यादातर पैसा खर्च करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये बीमारी जो है ना, ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप के लोगों में आता है। वो टबाको खाते हैं, गुटखा खाते हैं और शराब भी ज़्यादा पीते हैं, इन लोगों में आता है। तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है लेट स्टेज डिटेक्शन का। ये तो हमारा ये डिवाइस जो है ना, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है जी। इसमें जो है ना, इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट, इसमें 3 वेवलेंथ का लाइट होता है। अच्छा। उससे इल्यूमिनेशन करता है टिश्यू को, और बाद में इसका अंदर एक कैमरा है, एक मोनोक्रोम कैमरा है, इससे वो इमेज कैप्चर करता है। ये इसके वास्ते ये डिवाइस को एक कंप्यूटर से लगाना पड़ता है। कंप्यूटर के USB पोर्ट में इसको कनेक्ट करना है, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चलता है ना, उससे ये ऑपरेशन भी हो सकता है, इस कैमरा का ऑपरेशन हो सकता है, और बाद में वो इमेज जो कैप्चर होता है ना, वो प्रोसेस करता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है उससे। और हमारे पास जो एक क्लाउड में एक एल्गोरिथम है, उसी से फीडबैक होता है कि इसमें स्क्रीन टिश्यू में कैंसर हो या नहीं। अगर हो तो इसमें किधर से बायोप्सी लेना है वो भी पता कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। कैंसर है शायद अगर है तो तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत 5 मिनट में ही पता कर सकते हैं। वाह। और ये सब कुछ हो रहा है केवल इस टेक्नोलॉजी से जो आज आपके हाथ में। या
ये तो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग का टेक्नोलॉजी है जी। ये तो पेटेंटेड है, हमारा पेटेंट है इसमें जी। और इससे तो रिजल्ट आएगा ना, वो डिफरेंट कलर्स में डिस्प्ले हो जाता है। ग्रीन माने तो हेल्थी है, येलो माने तो पोटेंशियली मैलिग्नेंट है, और रेड हो तो कैंसर है। तो उसी वक्त के पेशेंट और डॉक्टर्स को पेशेंट के बता सकते हैं कि आपको कौन सा जगह पर कैंसर है। इसे पोटेंशियली मैलिग्नेंट हो तो आपको आपका टोबैको तो यूज़ तो बंद करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में आपको बहुत खर्चा होगी ट्रीटमेंट के लिए। जी जी। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप पैसा कैसे बनाते हैं? हम तो ये बिकते हैं तो हॉस्पिटल है हमारा बढ़िया कस्टमर, क्योंकि ये B2B प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए तो हॉस्पिटल में हम जैसे बिकते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है ना, लोग डॉक्टर सोचेंगे ये कैसे चल रहा है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके वास्ते हम हॉस्पिटल में जाके ये फ्री यूसेज के लिए दे सकते हैं, 1 महीने के लिए दे सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस करके बाद वो बोलेंगे हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि वो एक्सपीरियंस हो तो उसको बेनिफिट होगा। तो हमारे विचार में हम मेजर हॉस्पिटल्स में ये ट्राई कर रहे हैं अभी। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बात मुझे समझाइए, आपने ये जो टेक्नोलॉजी पूरी बनाई है, अब कस्टमर्स तक जा रही है, और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण अब क्या समय और पैसा दोनों बचता है आपके कस्टमर्स का? ज़रूर, समय तो बचता है, समय बचता है, ट्रीटमेंट तो जल्दी होता है, नहीं तो एक पैथोलॉजी रिपोर्ट लेने के लिए तो 5 दिन 6 दिन लगता है। अभी तो इंस्टेंटेनियसली पता चले ये पैथोलॉजी के लिए बायोप्सी लेना है नहीं पहले बार, तो नहीं तो उस पेशेंट को आराम से घर भेज सकते हैं, क्योंकि आपको नो प्रॉब्लम है, अभी अच्छी तरह कंडीशन है आपका टिश्यू। और आपको एक बड़ी वैलिडेशन मिली है, क्योंकि बायरैक ने आपको फंडिंग की। तो आपने जब ये डिवाइस बनाया तो पहली फंडिंग कहाँ से आई, और उसके बाद अब आप क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग भी रेज करने वाले हैं? हमको ये डिवाइस बनाने के लिए पहली बार बायरैक ने फंडिंग किया, 50 लाख दिया था। उसी के बाद ही कंपनी शुरू किया है, सभी एक्टिविटीज़ शुरू किया है। उसके बाद हमको कर्नाटका गवर्नमेंट से, उसी वक्त हम कर्नाटक में रजिस्टर्ड थे, उसी वक्त हमको कर्नाटका गवर्नमेंट 20 लाख का ग्रांट मनी दिया था। वो दूसरे वो क्लिनिकल स्टडीज से बहुत बड़ा वैलिडेशन तो होना है ना, सो मल्टी सेंटर ट्रायल पैसे से हमने किया है। बाद में हम कंपटीशन में जा रहे थे, विल ग्रो इनोवेशन का हम IPIS हमने जीत लिया, उसके बदले में हमको 25 लाख का किट TBI कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से दिया था। सो ऐसे स्लोली हमने फंडिंग बाहर से मिला के ऐसा। बहुत सही, फैंटास्टिक। मेरा आखिरी सवाल आपसे सिर्फ एक है कि आज लाखों भारतीय आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन आप एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मेरे विश्वास में अगर आप पैशनेट हो तो कोई भी काम कर सकते हैं। पैशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नो मन में पैशन हो तो आप रात दिन काम करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका दिल दिमाग और सब कुछ लगाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। वो एज की बात नहीं सोचने का, क्योंकि लोग सोचे हैं कि स्टार्टअप तो यंगस्टर्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। एल्डर्स भी काम करते हैं, क्योंकि उनके बाद तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एक सिचुएशन में आए तो क्या करना है, कैसे सोल्यूशन निकालना है, इसके लिए तो एल्डर्स यंगस्टर्स से काफ़ी अच्छे होंगे। इस सेशन के आपके लिए 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको बड़ी समस्याओं का पता होना चाहिए, तो नई चीजें सीखते रहिए, पहली चीज। नंबर 2, वर्तमान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा समाधान बनाइए जो वर्तमान के समाधान से बहुत ज्यादा आगे हो। छोटा मत सोचिए, 99% दुनिया आज यही तो कर रही है, आपको क्यों करना है? एक समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। अब होंगे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब और आपके सवाल, और आप सीखेंगे 8वां कदम, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का भी। मैं आपसे मिलूंगा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। अब बारी है आपके सवालों की और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाबों की। तो लेते हैं ऑडियंस का सबसे पहला सवाल, आइए स्क्रीन पे और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम अनिकेत है, मैं बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न बीटो ऐप की टीम से यह है कि
आपके टीम का स्ट्रक्चर कैसा है और आप पूरे ऑपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं? लोग कंपनी चलाते हैं और लोग कंपनी में जुड़ते हैं, तो आपको लोग चाहिए होते हैं जो बहुत जल्दी आपकी जो विजन है उसके साथ जुड़ जाए, और लोग बहुत पैशनेट होने चाहिए एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 80 से 100 मिलियन लोग डायबिटिक है हमारे देश में, बड़ी प्रॉब्लम है और उन लोगों को बहुत देर तक सोल्यूशन चाहिए। कोई भी डायबिटिक 25 से 30 साल 40 साल एक बीमारी के साथ जुड़ता है, तो हमें बहुत देर तक लोगों के साथ जुड़ना है, तो हमें लोग चाहिए जो बहुत पैशनेट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी से हम सोल्यूशंस नहीं बिल्ड कर पाए तो इतने सारे लोगों को अफोर्डेबली रीच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक है उस पर हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। हम चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब एक सिस्टम में आती है और किसी कस्टमर तक पहुंचनी होती है, एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी हो जाती है। जो हमारा डिवाइस है उसके जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स चेक होते हैं, अगर आप हमारे पास डिवाइस 1 साल बाद भी लेके आ जाए, उसके सारे क्वालिटी पैरामीटर्स जो हमने पहले चेक किए थे और उसकी पूरी लाइफ के हम सारे डाउनलोड करके कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, दोनों को लेवरेज करके ही इतनी बड़ी कंपनी चल सकती है। अब लेते हैं अपने ऑडियंस का दूसरा सवाल। मेरा नाम चारू शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। मेरा क्वेश्चन सस्केन टीम से है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाने में कितने साल लगे? हम शुरू किया है बायराक से बिग ग्रांट मिलने से ये शुरू किया है। उसके पहले हमने ये इसका बेसिक टेक्नोलॉजी निकालने के लिए 15 साल का रिसर्च किया है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते थे ना, उसी से समय भी हमने ये इसका इनिशियल डिस्कवरी तो किया है, इनका इनिशियल प्रॉपर्टीज तो पढ़ा है। टिश्यूज़ में हमने कोलैबोरेट किया है, रीजनल कैंसर से कोलैबोरेट करके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं इनके बारे में। और पहला पॉइंट मॉनिटरिंग था और बाद में वो इमेजिंग का वो बड़ा कैमरा लेके ओरल कैविटी का इमेज ले गया और उसके बाद उसका एनालिसिस किया है और बायोप्सी से कंपेयर करके वो पब्लिश किया है वो रिजल्ट। उसके बाद वो जब बायराक का ग्रांट मिला है ना, उससे हमने ये डिवाइस को बहुत छोटा किया है, जो ओरल कैविटी के अंदर जाके पता करते हैं देखे लीशन कैसा है। तो उसके लिए वो शुरू करने के बाद हम 4 सालों का रिसर्च हमारे कंपनी में किया है। उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। तो आप सब लोगों को बात समझ आ गई ना, ये इनोवेशन करना कोई रात भर का खेल नहीं होता। ये 15 साल लगे हैं इनको ये प्रोडक्ट बनाने में, और इसीलिए आज इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसलिए आज इनके पास ये पैटेंट है और इसलिए इनकी कंपनी की आज इतनी वैल्यू है। समझ आ गया ना अब आप लोगों को? तो लर्निंग से ही होती है अर्निंग, ये तो आपको पता ही है। अब सीखते हैं बिजनेस खड़ा और बिजनेस बड़ा करने का 8वां कदम, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 8वां कदम। पहले लॉन्च के लिए हो जाइए तैयार। अब आप अपना पहला प्रोडक्ट या अपनी पहली सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए 2 स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे कम कॉस्ट के साथ लॉन्च कीजिए, यानी लॉन्च में बहुत बड़ा धमाल शोर नहीं मचाना आपको सही कस्टमर्स के साथ, जैसे बीटो ऐप ने बोला, सही कस्टमर्स के लिए सही वैल्यू क्रिएट करनी है, सही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके साथ मिलकर लॉन्च कीजिए। अगर आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में बात करना शुरू करेंगे, जैसे आपके केस में भी हो रहा है। नंबर 2, आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाइए जिसमें कस्टमर्स भी हो और साथ में प्रमोटर्स भी हो। वो कस्टमर्स ही धीरे धीरे आपके प्रमोटर्स बन जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कम्युनिटी ही आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। समय है अब आपसे विदा लेने का। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी वीडियोस बनाइए और सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए #StartupChampions2 के साथ ही हमें ईमेल कीजिए इस दिए गए ईमेल आईडी पर। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कौन सा फसल के लिए कब पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ये सब जानकारी अब हम उनको ट्रेनिंग में देते हैं। खाना जो है तो सुपरमार्केट में से नहीं आता, ये किसान की मजदूरी का फल है। IoT डिवाइस लगाया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर किया, उसको मेजर किया, फार्मर को बताया कि आज तुमको पंखा चलाना है, आज पंखा नहीं चलाना, आज तुम लोगों को फ्लोर के ऊपर पानी डालना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए नहीं डालना। तो वो सब एडवाइस देते हैं, उससे प्रोड्यूस की क्वालिटी इंक्रीज होती है। क्वालिटी इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली उसको मुनाफा हुआ। बिल्कुल। किन साधनों को हम चूज करेंगे सो दैट आपका मार्केटिंग का डॉलर ना बढ़े या पैसा रुपया ना बढ़े, लेकिन आपका टॉप लाइन बढ़ता रहे।